अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई मिल गया जो मेरा दर्द दूर करेगा, सिर्फ पैरों का नहीं, मेरी जिंदगी का, इस घर का सारा दर्द मिटा देगी। आपका तो दर्द मिटा दिया दादी, लेकिन मुझे दर्द दे गए। याद है कितना परेशान किया करती थी, इतना परेशान करती थी कि अब जब वो नहीं है तो ऐसा लगता है कि काश वो होती। उसकी परेशानियों की ना आदत पड़ गई थी, वो नोक झोंक बहुत मिस करता हूँ। जिंदगी ना बेमानी सी हो गई है उसके बिना। काश प्रीता वापस आ जाए मेरी जिंदगी में, यहाँ इस घर में। पुत्र, वो कहाँ गई? वो इसी घर में है, हमारे दिलों में है पुत्र। देख, जब उसका नाम लेते हैं तो हम कितने खुश हो जाते हैं। वो यहाँ ना होकर भी अपने होने का एहसास दिलाती है पुत्र। बेसिक लॉ ऑफ न्यूटन, ये देख, जो चीज जितना ऊपर जाती है ना उतना नीचे भी आती है। प्रीता जी तुझसे जितना दूर है ना उतना पास भी है। तुझे याद है जब प्रीता जी यहाँ पर होती थी तो तुम लोग लड़ते थे आपस में, तुमको बार बार बोलता था मत लड़ो मत लड़ो। अब वो नहीं है तो लड़ाई भी नहीं है। लेकिन अगर वो लड़ाई नहीं है ना तो तुम मुस्कुराता भी नहीं है, उनका नाम भी नहीं लेता, उनके बारे में बात भी नहीं करता। देख, जब भी तू उनका नाम लेता है ना तो तेरे चेहरे पे एक सुकून दिखाई देता, एक चमक दिखाई देती। तेरे दिल में जो भी प्रीता जी के लिए फीलिंग्स है ना उनको बता दिया कर, तुझे खुद सुकून मिलेगा और तुझे देख के ना हमें सुकून मिलेगा, हमें खुशी होगी। तू मुस्कुराता है ना तो हमें सुकून मिलता है, हमें अच्छा लगता है। प्रीता जी इस घर से दूर नहीं गई हैं, हम सबके दिलों में और तेरे दिल में। उनको कहीं बाहर नहीं ढूंढना। मैं देख प्रीता जी का नाम लेते कैसे मुस्कुरा रही, कितना मिस करती हैं। बात किया कर उनके बारे में। तुझे याद है एक मैं और एक तू प्रीता को कितना हेट करते थे, इतना छेड़ते थे कि बस इस घर से निकल जाए कैसे भी। तरीके ढूंढते थे उनको भगाने के। एग्जैक्टली। लेकिन बाद में कितनी प्यारी थी वो, कितना प्यार करते थे हमसे, है ना। मैं कहती हूँ भगवान को कि मुझे तो व्हील चेयर पे बिठा दे भगवान, लेकिन उसके बदले में प्रीता वापस कर दे, मुझे मंजूर है। और भगवान सुन लेगा आप कैसे भी बोलोगे। वैसे आजकल कौन सी फिल्में देखते हो जो इतने इमोशनल डायलॉग मार रहे हो? बकवास मत कर। दादी प्लीज ऐसी बातें मत किया करो। मैं प्रीता को जल्दी वापस कर लेकर आऊंगा। कैसे? कैसे भी, कुछ भी करके मैं प्रीता को इस घर में वापस लेकर आऊंगा। प्रॉमिस यू, गॉड प्रॉमिस, आपकी कसम। सच में अगर तू ले आएगा ना तो चमत्कार ही हो जाएगा। क्यों ऋषभ? आप चाहते हुए हैं? हाँ। प्रीता मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, बहुत याद आती है तुम्हारी। क्या तुम्हें भी मेरी याद आती है? क्या हो गया? क्या सोच रहे हो? हाँ, कुछ नहीं। कुछ तो सोच रहे हो। बताओगे क्या हो गया? मुझसे शेयर नहीं करोगे? करूंगी शेयर। एक्चुअली मैं बड़ी परेशान हो रही हूँ, मुझे ना बहुत अजीब लग रहा है। ऐसा ना मेरे साथ कभी नहीं हुआ। मतलब तू ही मुझे बता, करण लूथरा मेरे क्या लगता है? हाँ? क्या? अरे बोल रही हूँ मैं कि करण लूथरा मेरे क्या लगते हैं? कुछ भी तो नहीं लगते हैं। पर पता है क्या, मेरे दिमाग में ना उनके बहुत ही ख्याल आते हैं। मतलब हर वक्त मैंने अपने आप को नोटिस किया है कि मैं करण लूथरा के बारे में सोच रही होती हूँ। ये बात तो ठीक नहीं है ना। परेशान हो रही हूँ मैं इस वजह से। अब आखिर फिर मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती हूँ। देख, सारी अलमारी बाहर निकाल दी मैंने, वापस तय करके सब कुछ रख रही हूँ, और उसके बीच में भी मुझे करण लूथरा के ख्याल आते जा रहे हैं। क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? क्योंकि वो आपके पति हैं दी। आपका प्यार दिल से जुड़ा, आत्मा से जुड़ा प्यार,
जो टूट के भी नहीं टूटा, अब तक आपसे जुड़ा है। और पता है, इतना ही नहीं, अब क्योंकि मेरे दिमाग में ये करण लूथरा के थॉट्स चलते रहते तो मेरा सर फटने लगता है। हर वक्त सर दुखते रहता है मेरा, क्योंकि मैं यही सोचते रहती हूँ कि मैं आखिर उनके बारे में क्यों सोच रही हूँ। और इतना ही नहीं, और भी कुछ बहुत अजीब हो रहा है। जैसे? मुझे ना कुछ अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। आवाजें? हाँ सृष्टि। कैसे? कैसी आवाज? जैसे उस दिन मैं सोते सोते नहीं उठ गई, मुझे ना कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे कोई मुझे बुला रहा है, जैसे करण लूथरा मुझे बुला रहा है। प्रीता 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 प्रीता। ये आपकी यादों की आवाज है दी, जो आपके अतीत से निकल के आपको अपने पास बुला रही है, अपनी याद दिला रही है। यार देख, ऐसे चलता रहा तो मैं तो पागल हो जाऊंगी। अरे क्या दिया आप भी, इतना क्यों सोच रहे हैं? और इतनी सी बात को आपने इतनी सीरियसली बोल दिया। क्या होता है ना, जब आप किसी इंसान के बारे में ज्यादा सोचते हो ना, तो वो इंसान आपके दिमाग में ज्यादा आने लगता है। देखो ना, आपको उनके सपने भी आ रहे हैं, है ना? तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप वो मिस्टर करण लूथरा के बारे में सोचना बंद कर दो। सोचना बंद कर दोगे तो ख्याल भी नहीं आएगा और सपने भी नहीं आएंगे, है ना? इतना इजी होता तो मैंने पहले ही नहीं कर दिया होता, लेकिन मेरे दिमाग में क्या आ रहा है क्या नहीं, उस पे मेरा इतना कंट्रोल नहीं है ना। एक मिनट, आपको आपके सोच पे कंट्रोल नहीं है ना, तो मैं आपको कुछ नई प्रॉब्लम्स दूं सोचने के लिए। तू ना बस मेरा मजाक उड़ा ले, जस्ट बिकॉज आई ओपनड अप टू यू। अरे नहीं दी, अच्छा ठीक है, आपको अगर सोचना ही है ना तो आप राजवीर के बारे मेरे बारे में सोचो ना। देखो, अगर आप मेरे बारे में सोचोगे ना तो आपको सिर्फ मेरे ख्याल आएंगे, मेरे सपने आएंगे। बताओ कितना मजा आएगा ना। इससे क्या होगा कि आपके दिलो दिमाग पे मैं राज करूंगी, आप क्योंकि मेरे बारे में सोचते रहोगे और ऐसे सपने सोच घर के घर में ही रहेंगे, है ना? तेरी सोच कभी नहीं बदलेगी, तेरा हमेशा यही मन करता है कि सारी दुनिया बस तेरे बारे में सोचे। ठीक है भाई, तेरे बारे में सोच लेंगे, हर बात का मजाक बना लिया कर। हाँ भाई, छोड़ आया उसे। ट्रेन पे अच्छे से बैठा दिया ना उसे? अरे बैठा भी दिया और रवाना भी कर दिया। बोल रही थी कि हॉस्टल पहुंच के आराम से फोन करेगी। बाबूजी। अरे मम्मी, अब मम्मी यार ये बल्कि कैसे कपड़े पहनती है आप? इससे मना नहीं करते हो क्या? एकदम बहन जी जैसे। आपको पता है, आज ना हम लोग लूथरा हाउस गए थे, वहां मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ कि मैं वो, पर इसको देख कर ना एक सीरियसली मेरा तो स्टेट और स्टेटस दोनों लोग हैं। अच्छा, लूथरा हाउस? हाँ, लूथरा हाउस। एक्चुअली माँ, बाबूजी, वो अविनाश अंकल जिन पेशेंट की बात कर रहे थे ना, जिन्हें 12 घंटे की डॉक्टर चाहिए थी, वो पेशेंट कोई और नहीं बल्कि शौर्य और काव्या की दादी हैं, जो लूथरा हाउस में रहती हैं। बट वो लोग बहुत अच्छे हैं, डोंट वरी, आई विल मैनेज। अरे चुप क्यों हो गई? आगे भी तो बोलना, इतनी सी बात हो रही थी, आगे भी तो बता। आगे का क्या? अरे मैं ही बता देती हूँ। आपको पता है, वो ये जो काव्या है ना, उसके सारे कपड़े ना मैं ही डिजाइन करने वाली हूँ। अब आपको तो पता है ना, मैं कितनी बड़ी फैशन डिजाइनर हूँ और ना कितनी अच्छी डेकोरेटर भी हूँ। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी मम्मा आपको, मेरा लगना बहुत ही अच्छा है। आप देख रहे हो, आते इतना बड़ा ऑर्डर हाथ लग गया है ना। इतनी भी क्या एक्साइटेड हो रही है? मतलब उनके लिए इतना सब कुछ करने के लिए क्यों मरी जा रही है? ये भी क्या पागलपन है? एक्सक्यूज मी, इसे पागलपन नहीं, इसे दोस्ती बोलते हैं। और तुझे नहीं पता, मैं और काव्या ना आपसे फ्रेंड्स हैं, ठीक है? और तू प्लीज हमारी दोस्ती के बीच में मत आ, फ्रम्पी कहीं की। शनाया, तू अपनी बड़ी बहन से ऐसे बात कर रही है, उसके लिए तू मुझे दूर कर देगी? अरे तू पागल है, तुझे थोड़ी दूर करूंगी। बल्कि ना मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है ना, तुझे मेरे टाइप का बना दूंगी। तो देखना मम्मा, मैं ना इसका कल एक अमेजिंग सा मेकओवर करूंगी, ठीक है? बल्कि ना मैं आज रात को ना इसके लिए अमेजिंग ड्रेसेस निकाल दूंगी। मेरे पास कुछ ड्रेसेस हैं बेबी, जिसको ना मैं तेरे लायक बनाना खूब अच्छे से जानती हूँ।
नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं जैसी हूँ ना, मैं वैसी ही ठीक हूँ। मुझे कोई मेकओवर शेकओवर नहीं करना। और बाबूजी आप ना इसे समझा दो, जब देखो तब मेरे कपड़ों के पीछे पड़ी रहती है ये लड़की। अरे एक तो वो इतनी बड़ी डिजाइनर तेरे कपड़े चेंज करवा रही है, वो तुझे ना वो मेट्रो स्टाइल क्या कहते हैं वो मम्मी रेट्रो मेट्रो क्या होता है? मेट्रो में थोड़ी लेके जा रही हूँ उसको। हाँ वही तू समझ गई ना। हाँ वही तुझे रेट्रो स्टाइल मतलब कि वो 80s और 70s के कपड़ों से निकाल कर सीधे आलिया भट्ट बना देगी, है कि नहीं? यस यू गॉट इट। बाबूजी क्या मुझे ऐसे मत देखो, देखो मैं तुम दोनों बहनों के बीच में आने वाला नहीं हूँ। गुड। एक बात है, अगर तू मेरा मेकओवर करने चाहती है तो मेरी एक शर्त है। ओके क्या है बता। शर्त ये है कि मेरा मेकओवर करने के बदले तुझे मेरे साथ मंदिर चलना होगा भगवान के दर्शन करने। अब बोल, करेगी मेरा मेकओवर? हाँ डन डन। हाँ चलो यार, बहुत जोर से भूख लग रही है ना, चलो डिनर करने चलते हैं, आ जाओ। देख लेते हैं क्या करनी है। तुम्हें पता नहीं है क्या करनी है? हाँ राखी जी, अरे भाई कहाँ जा रही है सवारी सुबह सुबह? क्या भाई, बड़ी माँ डैडू कहाँ की तैयारी हो रही है? छुपके वो भी। उनको बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है जानने में हम कहाँ जा रहे हैं। हम नहीं बताएंगे कहाँ जा रहे हैं। मम्मा कुछ मत बोलना, किसी को कुछ मत बोलना कहाँ जा रहे हैं। राखी जी की शक्ल देखो, मतलब इनके ना पेट में गुड़ हो रहे बताने के लिए। बताइए राखी, बता ही दीजिए, छोड़िए। ये जो ऐसे ऐसे करके जो पैंतरे खेलते हो ना, ये बहुत गलत बात है। ये मत किया करो मॉम के साथ। मैं कौन से पैंतरे खेल रहा हूँ? हाँ खेल रहे हो। अरे राखी बताने वाली तो तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है? क्या चल रहा है यहाँ पर सुबह सुबह? देखो ना पापा, ये डैडू और बड़ी माँ कहीं को जा रहे हैं और बता भी नहीं रहे, सस्पेंस क्रिएट करके रखा है। ये तो रॉन्ग है ना? बिल्कुल, मैं बताता हूँ कि ऋषभ और मॉम कहाँ जा रहे हैं। ये दोनों तेरे लिए गिफ्ट खरीदने जा रहे हैं। हाँ, अब तू पूछेगी क्यों, किस खुशी में? वो इस खुशी में कि तूने काम ही इतना ग्रेट किया है। अपने आप को दाव पर रखकर जो तूने राजवीर को बचाया है, उस काम की तो तारीफ ही होगी, पनिशमेंट थोड़ा ना मिलेगा। और तारीफ कैसे की जाती है? गिफ्ट देकर, राइट? और सच क्या है झूठ क्या है वो तो मैं जानती हूँ। क्या सच झूठ चल रहा है यहाँ पर? कोई ऐसी बात है जो मुझे नहीं पता, आप लोगों को पता है? अरे तू क्या हर बात में औरतों के बीच में घुसता है? क्या है? नहीं बताना, हमको नहीं बता रहे। अरे बोलो ना, मतलब क्या है? भैया हमको काव्या को कुछ गिफ्ट करना था, उसके लिए हम लोगों को एक मौके की जरूरत थी। हमें मौका मिल गया, गिफ्ट कर रहे हैं। तो एक काम कर ऋषभ, तू गिफ्ट खरीदने जा ही रहा है तो एक गिफ्ट ना मेरी तरफ से भी खरीद ले। अरे पापा ये रॉन्ग है। क्यों? आपको मुझे गिफ्ट देना ही है तो खुद जाकर लेकर आओ ना। ये क्या डैडू से मंगवा रहे हो? ये थोड़ी ना होता है। तेरे पापा से बढ़िया गिफ्ट लेके आऊंगा मैं तेरे पापा के अरे लिए। शौर्य, क्या हुआ? वहाँ अकेला खड़ा हुआ क्या कर रहा है? तू भी फैमिली का हिस्सा है। आ नीचे आ, सब लोगों के साथ में आजा आजा आजा। और ऐसे भी आज संडे है, नो वर्क, ओनली रिलैक्सेशन। कम ऑन। मैं इनके साथ नहीं था, मैं कहीं से आ जा नहीं रहा था, बस यहाँ से क्रॉस कर रहा था। अरे इट्स ओके बेटा, आजा तू नीचे आ, शाबाश। इधर आ। बेटा मुझे नहीं पता तुझे आज तक इस घर में किसी ने ये शब्द कहे या नहीं कहे, लेकिन आज मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूं। आई एम प्राउड ऑफ यू माय बॉय। तुझे पता है तू इस पूरे घर के हर शख्स की आंख का तारा है, और ये बात मैं तुझसे इन सब की तरफ से कह रहा हूं। और जिस तरीके से तू ऑफिस में मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है बेटा। कीप गोइंग। थैंक यू। रियली डैड? अरे डैड, आप ही ने तो कहा था आज संडे है और कोई काम नहीं है, तो मैंने अपने फ्रेंड्स को लंच पर बुला लिया। अब मैं बाहर नहीं जा सकता तो आई थॉट घर पे ही फन कर लेता हूँ। आई होप यू गाइस डोंट माइंड। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, बुला ले, जितने ही फ्रेंड्स बुलाने बुला ले, हैव फन। ठीक है, आज संडे तो नो वर्क। चल डेफिनेटली बेटा, गो एंजॉय योर डे। थैंक यू, यू गाइस कैरी ऑन। क्या प्रॉब्लम है तुझे? जब देखो डांटता रहता है उसे। कौन सा डांट दिया मैंने उसको? मेडिसिन का क्या हुआ? कौन सी मेडिसिन? दादी की मेडिसिन ना, उनका क्या? सेट हो गया? ऐसे क्यों बात कर रहे हो? अरे नहीं, मैं तुमसे अपसेट नहीं होने दी।
मैं तो तुमसे अपसेट हो ही नहीं सकता। मैं तो सिर्फ तुम्हें शौर्य के बिगड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल मान सकता हूँ, उसके अलावा तो और तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। बड़ी जो अपने बच्चों को सिखाती है ना, बच्चे बिल्कुल वही करते। आज शौर्य को देख के ऐसे लग रहा है कि उसके चेहरे पे तुम्हारा चेहरा लगा हुआ है। ये परवरिश दी है तुमने शौर्य को। ज्यादा चूचापाट करेगी ना तो कल स्वैग वाली एंट्री मारेंगे लूथरा हाउस में और तेरी एग्जिट करवा देंगे उस घर से, समझी? कल क्या? मैं तो सोच रही हूँ अभी जाती हूँ तुम्हारे घर। पता नहीं मेरी कुंडली में शनि की कौन सी साढ़े साथी लगी है। इतने साल दिए इस घर को, फिर भी सब मेरे खिलाफ जा रहे हैं। कितनी बोल्ड थी मैं, अब तो हर किसी से डर लगने लगा है। नहीं नहीं नहीं, निधि किसी से नहीं डर सकती और ना ही वीक पड़ सकती है। मुझे अपने आप को फिर से स्ट्रॉन्ग करना होगा, अपने आप को संभालना होगा, अकेले सबसे लड़ना होगा और मैं लड़ूंगी। मैं अपनी जगह नहीं छोड़ूंगी। वो दलजीते नाश्ता वाश्ता दे दे, बहुत देर हो रही है, जल्दी निकलना भी है। मैं यहाँ बैठकर मलाई रसमलाई नहीं खा रही हूँ जो इस तरीके से चीख रहे हो, पुकार रहे हो, ललकार रहे हो। वो क्या हो गया, सुबह सुबह इतनी चिड़ी हुई क्यों है? चिड़ी हुई क्यों? अरे और नहीं तो क्या, मुझे तो सिर्फ चिढ़ना आता है, हंसी तो आती नहीं है, क्योंकि इस घर का सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है। इस घर में इतना काम करते करते मेरी तो जान निकल जाती है। अरे पहले कभी एक आध काम वो पलकी करवा लिया करती थी, लेकिन अब तो वो भी नहीं है। वो शनाया उस पलकी को लेकर बैठी है, पता नहीं क्या भूत सवार है उसके सर पर कि उसका मेकओवर करना है, शेक ओवर करना है, टेक ओवर करना है। उसके ये टेक ओवर शेक ओवर के चक्कर में मेरा टेक ओवर ही हो जाएगा। मेरी तो जैसे किसी को कोई पड़ी ही नहीं है कि नहीं? वैसे ये शेक ओवर का मतलब क्या होता है? शेक ओवर नहीं, मेक ओवर होता है। हाँ वही मेकओवर। मेकओवर किसे कहते हैं? अरे मैंने की पता। और वैसे भी ये औरतों वाली बातों में ना मुझे ना घसीटा करो। और तुम्हारी कहानी शुरू कहीं और होती है और खत्म मेरे ऊपर आके होती है। हाय रब्बा, मैंने तो आपसे कुछ कहा भी नहीं, आपको कुछ बोला क्या जो इतना लंबा चौड़ा भाषण सुना दिया मुझे? ये लड़कियों की बात मैं उसके बाप से नहीं खाऊंगी तो क्या जाकर पड़ोसी में जाकर बोलूंगी, है कि नहीं? देख दलजीत, सुबह सुबह किरकिरी ना कर। ये प्रॉब्लम तेरी और तेरी बेटी की है, तो खुद ही हैंडल कर। मॉम, डैड, आर यू गाइस रेडी अपनी बड़ी बेटी को देखने के लिए? आप दोनों ना उसको देखते रह जाएंगे। इतनी सुंदर लग रही है ना कि मैं क्या बताऊं। वो ना मेरी हाई फाइव सिस्टर बन चुकी है एंड शी इज नो मोर अ बहन जी। रेडी? एक मिनट, पहले तो ये बता, जो तू इतनी लाइन शाइन बोल रही है, इतनी देर से इतना बिल्डअप शिल्डअप कर रही है, तूने कहीं पलकी को वो छोटे वाले स्कर्ट तो नहीं पहना दिया? वो जो ऊंचे ऊंचे वाले होते हैं, बिल्कुल एकदम। मामा, होल्ड योर हॉर्सेस। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ कि हमारी जो पलकी है ना, वो ऐसे छोटे मोटे कपड़े नहीं पहनती, वो मिनी स्कर्ट शॉर्ट्स जिसकी आप बात कर रहे हो। मतलब हाँ, माना कि उसमें ड्रेसिंग सेंस नहीं है, बट मुझ में काफी ज्यादा है ना डैड? इसलिए ना मैंने अपना थोड़ा बहुत ड्रेसिंग सेंस दे दिया उसको। उसमें दे दिया? हाँ। क्या दे दिया? दिखा दो, बुला उसे। रेडी? हाँ रेडी। ओके, सो guys, please welcome one and only Palki Khurrana. कितनी सोहनी लग रही है तू, मुझे ठीक से देखने दे। सोहनी कुड़ी, तूने बिल्कुल सही कहा। तूने तो इसे भी बिल्कुल सोड़ा सोड़ा बना दिया है एकदम। अब लग रही है ना मेरी बेटी। अब मेरा दिल बोल रहा है, दिल बोले और एकदम सोहनी जैसे दिलजीत सोहनी है। दिलजीत की बेटी लग रही है तू बिल्कुल। हाँ, अब देखना खुराना जी, मैं अपनी इस सोहनी कुड़ी का ब्याह ना किसी बड़े से अमीर घराने में कराऊंगी। हाँ, क्या आप दोनों इस तरह से मैंने क्या देख रहे हो? उसका चेहरा देखा? हाँ, एकदम फूल जैसा खिल गया, फूल जैसा खिल गया है। एकदम चांद का टुकड़ा लग रही है मेरी बेटी। अब इस चांद के टुकड़े को इस तरह ऐसे छोटे मोटे घर में थोड़ी रखेंगे। ये तो रहेगा महलों में, महलों की रानी बनकर, है कि नहीं? वाह मम्मा वाह। हाँ,
क्या मतलब पार्टी बदल ली? मैंने उसे ऐसा बनाया है, आप कुछ भूल रहे हो। अच्छा जी। खुश। थैंक यू सो मच। तू नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता, लेकिन अब बारी है तेरा वादा पूरा करने की। तूने मुझसे कहा था कि अगर तू मेरा मेकओवर करेगी तो तू मेरे साथ मंदिर चलेगी भगवान जी के दर्शन करने। रिमेम्बर? मैं कमरे से होके आती हूँ, ये काम है मुझे। नहीं 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 नहीं, काम वाम कुछ नहीं है माँ, हम मंदिर जाकर आते हैं। अरे सुन, मुझे मम्मी जाना, हम आते हैं बाबूजी। बाय माँ। अच्छा बैग तो लेने थे। हाँ लेना। गॉड तू भी ना। आज खुराना जी मैं कितनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि क्या बताऊँ। मेरी ना तीनों बेटियां सेट हो गई है जी। हाँ। तू घर पे क्या कर रहा है? घर पे क्या कर रहा है मतलब? और कहाँ जाऊँ? हाँ जाऊँ मतलब आज संडे है ना, तू तो संडे को भी ऑफिस जाता है। तुझे तो काम का इतना शौक है कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सब तूने भाई बहन बना दिए। क्यों? ना सैटरडे ना संडे ना मंडे, कुछ तेरे लिए नहीं है सब। ऋषभ क्या बेबी जैसी बातें कर रहा है? क्या बेबी कौन? बेबी कौन? बेबी कौन? बेबी मतलब बच्चों जैसी बातें। अरे यार क्या तुझे बच्चों? अच्छा वाह बता, तो याद है जब हम छोटे थे हम दोनों को स्कूल जाने का शौक तो था? बिल्कुल भी नहीं था। हम पूरा हफ्ता वेट किया करते थे कि संडे कब आएगा। तब ना हमारी पूरी लाइफ इस संडे मंडे में अटकी हुई थी। लेकिन एक बात कहूं, लेकिन ना तेरी गाड़ी अब भी उसी संडे मंडे पे अटकी हुई है। How was that? नाइस कैच। भाई वो तेरा भाई, कैच तो अच्छी होगी। सेम ब्लड, इतना असर तो आना चाहिए। एक भाई क्रिकेटर है तो दूसरा भाई कैच तो ढंग से पकड़ ही सकता है। लेकिन लाइफ पार्टनर के मामले में हम दोनों ही किस्मत खराब। तुझे तेरा प्यार आई मीन सच्चा प्यार नहीं मिला। और मेरा प्यार पता नहीं कहां पर है, अब तक नहीं ढूंढ पाया हूं अपने प्यार को।
है।